मेरी प्यारी प्यारी पृथ्वी, मेरी प्यारी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा भार मिटाऊंगा, मैं तेरा भार मिटाऊंगा। मेरी प्यारी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा भार मिटाऊंगा, मैं तेरा भार मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर मैं शेर अवध में आऊंगा। चिंता ना करो, अब मैं दशरथ जी के यहाँ शीघ्र ही राम रूप में अवतार लेने वाला हूँ। श्रोता बंधुओं, आज भगवान विष्णु ने कहा आप सब जाइए, सारे लोग देवताओं से कहा जाओ पृथ्वी पर जहां तहां पर बानर बन करके प्रकट हो जाओ। सारे देवता लोग तो चले गए। इधर श्रोता बंधुओं अयोध्या का हाल सुनिए। महाराज अज के पुत्र दशरथ हुए हैं। कई पीढ़ियों के बाद महाराज अज हुए। कहते हैं विद्वान अज जो महाराज अज थे उनके भी कोई संतान नहीं थी। एक ऋषि ने कहा कि आप भूमि को खोदो तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब महाराज दशरथ हुए उनका जन्म कैसे हुआ बताते हैं विद्वान। जब महाराज अज ने जमीन को खोदा, एक रथ निकला, दूसरा रथ निकला, तीसरा रथ निकला, 7 रथ निकले, 8 रथ निकले, 9 निकले। जब एक बड़ा सा रथ के नीचे रथ निकला, उसी के ऊपर महाराज दशरथ खेल रहे थे। इसीलिए महाराज दशरथ का नाम भी रख दिया दशरथ। श्रोता बंधु, अब महाराज दशरथ की 3 रानी हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, यही तो नाम है। लेकिन एक किताब आती है मानस खोज, जो बाबा तुलसीदास जी ने ही लिखी है। उसमें बताया कि जो ये महाराज दशरथ की 3 रानी है, इनके असल में नाम क्या है। देखिए जो कौशल्या है उनका नाम कौशल्या नहीं है भैया। वो कैसे? कौशल्या मैया जो है वो कौशल देश की रहने वाली है। कौशल राज्य पड़ता है, इसीलिए उनको कहते हैं कौशल्या। जैसे माताओं बहनों, इस खुटार की अगर बिटिया हो, उसकी शादी मानो पुबाया में कर दी जाए तो पुबाया के लोग उसको क्या बोलेंगे? खुटार वाली, ऐसा बोलते हैं। उसी प्रकार मैया कौशल्या को भी कहते थे कौशल्या। कौशल देश की थी मैया, कैकेयी देश की थी, सुमित्रा सुमित्र देश की थी। इनके नाम क्या थे? कौशल्या का नाम था कांतिमती। जो मैया कैकेयी थी बड़ी सुंदर थी, उनका नाम था रूपमालिनी। ए लड़की, बहुत आवाज कर रहे हैं बच्चे। और जो मैया सुमित्रा थी उनका नाम था गुणावती। श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ की 3 रानी घर में हैं, पर कोई औलाद नहीं। हमारे घर में कितनी भी दौलत, जमीन, पैसा, हर चीज हो, अगर कोई संतान ना हो तो भक्तों सारी माया बेकार है। आबागा पुरी रागा कोला मानी राऊ,
लगे कि चौथापन आ गया है, यानी बुढ़ापा आ गया महाराज दशरथ पर कोई संतान नहीं है। लेकिन एक प्रमाण दिया है कि जो महाराज दशरथ थे इनकी एक कन्या थी। इनकी कन्या का नाम था भक्तों शांता, जो मैया सुमित्रा और महाराज दशरथ की बिटिया थी और उनका विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि के साथ में। लेकिन रामचरितमानस में नहीं बताया ये। श्रोता बंधुओं, कहते हैं जब महाराज दशरथ पर चौथापन आ गया, सोचने लगे कोई बेटा नहीं है, हमारे कुल का नाम कैसे बढ़ेगा, यश हमारा कैसे बढ़ेगा। तो महाराज दशरथ को गलानी हुई। लिखा रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने, एक बार हो पति मन माही, एक बार हो पति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुती नाही भाई। एक बारी भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार कहते हैं श्री रामचरितमानस में, एक बार 21 चौपाई लिखी है। जैसे एक बार भूपति मन माही, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार नारद कर वीणा। जिस जगह पर भक्तों एक बार आ गया हो, जैसे कोई भैया लोग हों, मानो रोज पुबाया जाते हों, भाई उनका काम है, लेकिन एक दिन गए, मानो बाइक से गिर गए, चोट लग गई, तो अगर किसी को बताएंगे तो यही कहेंगे भैया एक बार हम पुबाए गए। मतलब एक बार जब शब्द आता है तो समझ लो कोई ना कोई रहस्य है। तो एक बारी भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। क्यों? एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने गए, तो जब ये लौट रहे थे तो इन्होंने देखा कि सरजू नदी में बड़ा सुंदर एक पुष्प बहता हुआ जा रहा है। महाराज दशरथ ने हाथ बढ़ाया कि इस लाओ फूल को निकालने, अपनी रानी कैकेयी को देंगे। निकालना चाहा तो पुष्प और आगे बढ़ गया, फिर बढ़े तो पुष्प और आगे बढ़ गया। महाराज दशरथ जल के अंदर घुस गए, फिर निकालना चाहा, पुष्प और आगे बढ़ गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दशरथ, अगर तेरे कोई बेटा होता तो मुझे निकाल पाता। एक तो ये गलानी हुई और दूसरी, महाराज दशरथ जो थे वो देवासुर संग्राम में जाया करते थे इंद्र के यहाँ। एक बार इंद्र के यहाँ गए। जब महाराज दशरथ इंद्र के यहाँ जाया करते थे तो महाराज दशरथ को इंद्र अपने इंद्रासन पर बिठाते थे। इंद्र ने इंद्रासन पर बिठाया और बाद में कुछ बातें करने के बाद में महाराज दशरथ अयोध्या को लौट आए। इधर नारद बाबा आ गए। नारद बाबा का काम क्या है भक्तों पता है? बनी बात को बिगाड़ना और बिगड़ी बात को बनाना। कहते हैं पहले एक नारद थे और अब घर घर नारद हैं। भैया
जब नारद बाबा इंद्र के यहाँ पहुंच गए, कहने लगे अभी यहाँ दशरथ आए थे? तो बोले हाँ आए थे। तुमने इंद्रासन पर बिठाया था? हाँ हमने इंद्रासन पर बिठाया था। जल्दी गंगा जल मंगवा करके इस इंद्रासन को साफ करवाओ। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ निर्वंशी राजा हैं, उनके कोई बेटा नहीं है। इंद्र ने तुरंत गंगा जल मंगवाया और दूतों से इंद्रासन को साफ करवाने लगा। इधर महाराज दशरथ अयोध्या को जा ही रहे थे, तब तक नारद बाबा महाराज दशरथ के पास पहुंच गए। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सभी लोग बोलेंगे साथ में। जो नारायण नाम जपत है, 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 ये पाप होता सब क्षरायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। कहते हुए नारद बाबा आ गए। महाराज दशरथ से कहा आप इंद्र के यहाँ गए थे? दशरथ जी बोले हाँ गए थे। मैंने अभी वहां से आते देखा कि इंद्र इंद्रासन को गंगा जल से साफ करवा रहा है। उसी समय महाराज दशरथ ने जाकर के देखा वाकई में इंद्र इंद्रासन को गंगा जल से धुलवा रहा है। महाराज दशरथ बोले इंद्र से तुम तो मेरे पक्के मित्र हो, मैं अछूत तो नहीं जो तुम मेरे बैठने से इंद्रासन को साफ करवा रहे हो। इंद्र बोला आपके कोई बेटा नहीं है, अगर कोई बेटा होता तो मैं इस अपवित्र इंद्रासन को गंगा जल से नहीं धुलवाता। एक तो महाराज को ये गलानी हुई। श्रोता बंधु इसी प्रकार एक बार नहीं कई बार महाराज दशरथ को गलानी हुई। एक बात ध्यान रखना भैया।